जादुई मछली और डायन चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उस से घर का खर्चा चलता था। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता लेकिन एक भी मछली ना मिलती। ये सब एक हफ्ते तक चलता रहा। मछुआरे की बीवी, सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं। पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मछुआरा, मैं खुद यही सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने हैं। हम कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते हैं कि बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। महेश, मछुआरीन, तुम्हारे पति से कुछ काम था। मछुआरीन, जी, आप कल आ जाना, वह जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे कि किसी से पैसे लेने हैं। शायद वही लेने गए हो। महेश, हाँ, पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था। शायद वही लेने गए हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ये बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। मछुआरा, रोते हुए, पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। ये सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही है होती है। वह अपने माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती है। मछुआरीन, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों हैं ना, तुम अपनी पढ़ाई के तरफ ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई करो अपनी मन लगाकर। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती। मेघा, हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल ले जाकर मछलियां पकड़ा करेंगी। जो मछलियां मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे। सुमन, ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। मेघा, डर? वो किस चीज से? सुमन, भूत से। मेघा, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब डरवाने किस्से है। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात में जाऊंगी, कल तू जाना। सुमन, ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। सुमन, मिला कुछ? मेघा, हाँ, कुछ मछलियां तो मिली है, लेकिन 1-2 दिन तक और काम करते हैं, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है। वह जैसे ही जाल निकलती है तो अचानक एक चमकती हुए मछली उसके जल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वह डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। मेघा, कहीं ये वही जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? सुमन, हो सकता है, लेकिन अगर वह कोई भूत हुआ तो? मेघा, चुप कर, कल देखती हूँ इस भूत को। अगली रात वह जैसे ही जाल डालती है, वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वह एक सुनहरे रंग की मछली होती है, जिसका पूरा शरीर सोने के समान चमकदार होता है। मछली, मुझे छोड़ दो, एक दिल लड़की, मुझे मालूम है तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसलिए तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल लगाती हो। तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके पिता आंगन में रखी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को उसको पैसे ब्याज समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली का धन्यवाद करने वह जाती है तो मछली रोते हुए बताती है कि ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है,
मेघा, डायन। मछली, हाँ डायन, वह इस गांव की हवा में एक जहर मिला रही है, जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता। और ऐसा चलता रहा तो एक दिन ये गांव खाली हो जाएगा और ये डायन इस पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेगी। मेघा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ये भी खत्म कर दूंगी। उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। डायन, हाँ, जिस दिन ये गांव खाली हुआ, उस दिन मेरी शक्तियां और भी ताकतवर हो जाएगी। हाँ। मेघा, फिक्र मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी। डायन, सरपंच? हाँ के सामने, हाँ। ऐसा कहते ही वह डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से एक पत्थर में बदल देती है, और ऐसा करके वह जोर जोर से हंसती है। डायन, हाँ, ये मुआ और मसूर की दाल, हाँ आए मुझे पकड़ने। ये सब बोलते ही अचानक एक तेज रोशनी आती जो उस डायन को पत्थर में बदल देती है, और मेघा को फिर से इंसान के रूप में। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है, वह अपनी बहन सुमन को हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े देखती है। मेघा, बहन, तुम यहाँ कैसे? सुमन, दीदी अपने ही तो कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ गई थी। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। मेघा, तुम इस छड़ी को संभल कर रखना, जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने, ताकत का अगर ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह सदा के लिए आपके पास ही रहती है। अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।